इंशाल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की विपक्ष की याचिका। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन हो गया है। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंच चुका है। याचिका भी स्वीकार हो चुकी है और याचिका स्वीकार होने के साथ साथ सुनवाई भी अब हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनिंदा चेहरा और उसके बाद ये सुनवाई होगी। कुछ ही दिन में सुनवाई के जरिए क्या निकलता है, हालांकि आज तो संडे है, लेकिन फिर भी ये याचिका स्पेशल केस को देखकर स्वीकार कर ली गई है और सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन भी हो गया है। पाकिस्तान से इस वक्त जो ताजा डेवलपमेंट है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष पहुंचा और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में यही बड़ी बातें हैं कि संविधान का उल्लंघन किया है, गैर कानूनी तरीके से वहां पे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। ये तमाम बातों को वहां गिनवाया जाएगा कि लेकिन क्या इसमें सिर्फ इमरान खान के ऊपर ही याचिका में बातें लिखी गई है या फिर डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने भी आरोप लगाया कि गैर कानूनी तरीके से ये वोटिंग की प्रक्रिया होनी है, ये सब कुछ होना है। तो क्या इस मसले को भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा, ये सवाल अहम है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है, वक्त अभी तय नहीं, लेकिन कुछ ही देर में ये ताजा अपडेट भी हम आपको बता देंगे। इमरान खान के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर ली गई। पाकिस्तान की संसद को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया, जिसके बाद वहां पर चुनाव होंगे। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए सदन की कार्रवाई को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। इस दौरान संसद में अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इमरान की पार्टी के सांसदों ने ये नारे लगाए हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इमरान की सिफारिश मान ली गई है, यानी वहां पे संसद भंग कर दिया गया है। चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है, ये चुनाव आयोग को तय करना है वो तारीख कौन सी होगी, इसके बारे में अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पे 1.5 साल का वक्त और बचा हुआ है सरकार को लेकर। तो नेशनल असेंबली भंग होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ सबकी निगाहें। तीसरी तस्वीर है अविश्वास प्रस्ताव जब डिप्टी स्पीकर ने खारिज की और खारिज करते वक्त उन्होंने आर्टिकल 5 का भी हवाला दिया सदन के अंदर। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की संसद भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मानते हुए सदन को भंग कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में अगले 90 दिन में आम चुनाव होंगे। इससे पहले इमरान खान ने देश में फिर से आम चुनाव कराने की मांग की थी। इमरान ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की विदेशी साजिश को भी नाकाम बताया है। तो पाकिस्तान का आने वाला जो वक्त है वो चुनाव के लिए। तो पाकिस्तान की संसद भंग हो चुकी है, किसी भी वक्त चुनाव वहां पे हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ सबकी निगाहें हैं कि चुनाव आयोग वो कौन सी तारीख मुकर्रर करता है, क्योंकि वहां पे अभी सरकार के लिए वक्त है और बीच में ही अगर नेशनल असेंबली भंग की गई है तो अब सबकी निगाहें हैं कि कौन सी वो तारीख होती है, कितना वक्त लगता है चुनाव को लेकर। हालांकि इस बीच कैबिनेट भी भंग कर दिया है इमरान खान ने। इसका मतलब सीधा है कि बहुत जल्द वहां पे चुनाव कराए जा सकते हैं। कार्यवाहक पीएम के तौर पे वो हैं। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनाह गाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम
प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। और इससे पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने 25 अप्रैल तक नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 का हवाला दिया और वो हंगामे की सूरत बनी। जो पीटीआई के नेता हैं उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो विपक्षी खेमा है वो एक सुर में एक ही सवाल उठाता रहा कि यहां संविधान का उल्लंघन हुआ है। अब ये मामला पहुंच चुका है कहां? सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ये मामला और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी वक्त सुनवाई हो सकती है क्योंकि याचिका स्वीकार कर ली गई है और स्पेशल बेंच का गठन किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। यानी उस सुनवाई का इंतजार इस लिहाज से कि इमरान खान को लेकर वहां से क्या आता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। तो इस वक्त जो डेप्यूटी स्पीकर को आप सुन रहे थे उनका सीधा कहना था, स्पीकर का भी यही कहना था कि कोई हक नहीं है गैर मुल्कों की वो यहाँ पे दखल दे। यानी जो इमरान खान दोहराते रहे कि विदेशी ताकतों की कोशिश है कि यहाँ पे सरकार गिरे, वही आज स्पीकर ने भी कहा। वही डेप्यूटी स्पीकर के जरिए दोहराई गई बातें और उन्होंने कहा कि जो फैसले लिए गए हैं वो सब सही है। प्रस्ताव खारिज होने पर बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी सांसद। सदन में धरने पर बैठे हैं विपक्षी सांसद। जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, आईन का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम यहां से नहीं हटेंगे। संसद नहीं छोड़ेंगे विपक्षी नेता और विपक्षी सांसद जो